कुदरत द्वारा दी गई पीड़ा सहन करना मूर्खता या समझदारी। प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 18। कुछ रुपयों का दंड, नजर कैद, सामान्य कैद, सश्रम कैद, काल कोठरी, भूखा रखना, कोड़े मारना या फिर फांसी देना। इस प्रकार दुनिया की अदालतों के पास सजा देने के लिए बहुत अल्प विकल्प है, जबकि प्रकृति की अदालत के पास गाली, अपमान, कटु वचन, यातनाएं, झूठे आरोप, यश के बदले जूते, कठोर परिश्रम के बाद भी विफलता, विविध दुर्गतियां, शरीर की कुरूपता, रोग, विकलांगता, लाभ के बदले हानि, व्यवसाय में कदम कदम पर समस्याएं, कदम कदम पर पराभव, निंदा, दुर्घटना, हत्या, ऐसी अनेकों सजाओं के लाखों विकल्प है। जीवन में आने वाला कोई भी दुख कर्मसत्ता की अदालत द्वारा दी गई सजा है, और सजा यदि हो रही है तो उसके अनुरूप अपराध हमने किया होना चाहिए। इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में, क्योंकि कर्मसत्ता की अदालत बिना अपराध के सजा देने की नाम मात्र की भी भूल नहीं करती है। मात्र जेल का ही दृश्य देखने वाले को जेलर घोर अन्याय कर रहा है ऐसा निश्चित रूप से लगता है, क्योंकि वो जो कुछ कहता है वो सब कुछ कैदी एक आज्ञाकारी सेवक की तरह करता है। इसके बावजूद शाम होने पर जेलर कैदी को 10 कोड़े मारता है। यद्यपि ये मात्र एक दिन के लिए नहीं, प्रतिदिन 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 3 वर्ष पूर्ण होने आया, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। मात्र ये देखने वाले को अन्याय लगने में कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन दृष्टि को सीमित न करके जेल के बाहर भी ले जाना चाहिए। वो किसी की हत्या करके आया है, इसीलिए अदालत ने उसे 10 वर्ष की सश्रम कैद की सजा और ऊपर से प्रतिदिन 10 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। वो मजदूरी कराने वाला और कोड़े मारने वाला तो जेलर है। ये सब देखने वाले को इसमें कोई अन्याय कैसे लग सकता है? भगवान कहते हैं कि प्रकृति की डिक्शनरी में अन्याय नामक शब्द ही नहीं है, लेकिन वर्तमान जीवन जो कि एक प्रकार की जेल है, हम मात्र इस जेल में ही देखते हैं कि मेरा अपराध क्या है, मुझे क्यों सहन करना पड़ रहा है। जेल में आने के बाद मेरा कोई अपराध तो दिखाई नहीं देता है और इसीलिए हमें अन्याय का आभास होता है। लेकिन यदि दृष्टि को जेल के बाहर यानी कि पूर्व जन्म में ले जाए तो वर्तमान में जो कुछ सहन करना पड़ रहा है उन सभी का अनुमान लगाया जा सकता है और इसमें अन्याय की गंध भी नहीं आती है। प्रकृति के अनुशासन में अन्याय हो ही नहीं सकता है, हो तो उसका अनुशासन लंबा टिक ही नहीं सकता। ये बात अंतःकरण में स्थिर की जाए तो दुख रूपी जिस सजा का इस जन्म में अंदाजा नहीं लग रहा है, वो अनुमान लगने के लिए पूर्व जन्म मानना आवश्यक है, और पूर्व जन्म है तो पुनर्जन्म होने की भी कोई शंका नहीं रहने से ये जन्म लेने वाले के रूप में स्वतंत्र आत्मद्रव्य यानी कि आत्मा, इसका भी मानना जरूरी हो जाता है। जेलर पुस्तक के कथित इस सारांश से ये सुनिश्चित होता है कि जीवन में आने वाला कोई भी दुख, दूसरों की ओर से दी जाने वाली कोई भी यातनाएं, प्राकृतिक आपदाएं आदि, ये सब कर्मसत्ता की अदालत द्वारा दी गई सजा है। व्यवसाय में असमंजस, परिवार में समस्या, शरीर में कॉम्प्लिकेशंस, समाज में पराभव, बेटे के द्वारा दिवाला निकालना, बेटी की ओर से किया गया लफड़ा, ये सब कर्मसत्ता की अदालत द्वारा दी गई सजा है। यद्यपि हमारा पूर्व जन्म का अपराध ऐसा था कि इस अदालत ने यह सजा हमें 10 वर्ष के लिए दी है, हम 3 वर्ष में ही थक गए हैं, इसका कोई अंत ही दिखाई नहीं देता है। कहाँ तक सहन करते रहे, अब तो हद हो गई है, अब सहन नहीं होता है, इससे तो अच्छा मर जाओ। ये सब सोचकर आत्महत्या करना जेल की दीवार फांद कर भाग जाने का प्रयास है। अरे भाई, सजा पूरी करने के बजाय बीच में ही पलायन करने का प्रयास करता है। परिणाम, जेल से भागने का प्रयास करने वाले कैदी की सजा जैसे बढ़ा दी जाती है, वैसे ही दुख से डरकर आत्महत्या करने वाले जीवात्मा की सजा भी कर्मसत्ता बढ़ा देती है, अर्थात उसे अधिक भयंकर दुख, दुर्गति में धकेल देती है। इसीलिए भले ही चारों ओर से दुखों के पहाड़ टूट पड़े, काफी मशक्कत करने के बावजूद दुख घटने के बजाय बढ़ता ही जाता हो, कहीं दुखों का अंत दिखाई न देता हो, आत्महत्या का विचार तो स्वप्न में भी करने योग्य नहीं है, क्योंकि कर्मसत्ता के समक्ष हमारा विचार भी गुप्त नहीं रहता है, और इसीलिए सजा अधूरी छोड़कर भाग जाने के विचार मात्र की भी कर्मसत्ता नई और कड़ी सजा सुना देती है। जैसे कैदी के लिए सजा छोटी हो या लंबी, बिल्कुल घबराए बिना शांति से सहन करना ही एकमात्र उपाय होता है। 2-5 साल हो तो 2-5 साल, 10 साल की हो तो 10 साल, और आजीवन हो तो आजीवन। अब तो हद हो गई है, अब मैं थक गया हूँ, अब सहन नहीं होता है आदि कोई विकल्प नहीं होता है। पूज्य श्री कहते हैं कि ऐसा ही हमें भी दुखों के लिए समझना चाहिए, क्योंकि अंततः हर प्रकार के दुख यानी कि हमसे जाने अनजाने में उपस्थित हुई, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई अथवा दूसरों के माध्यम से उत्पन्न की गई अनिच्छनीय प्रतिकूल परिस्थिति कर्मसत्ता द्वारा दी गई सजा है। अपराध, गुनाह, पाप करने में हद नहीं रखनी है, थकना नहीं है, तो सजा में हद की इच्छा रखना, दुख में थकना, ये कैसे संभव है? दुख से थकना, दुख से डरना, दुख से भागना, ये सब यदि दुख मुक्ति के उपाय होते तो दुनिया में कोई दुख रहता ही नहीं। सजा से डरना सजा मुक्ति का उपाय कदापि नहीं बन सकता है।
हाँ, अपराध से डरने वाला तथा अपराध से दूर रहने वाला जरूर एक दिन सजा से मुक्त हो जाने वाला है। भगवान हमसे कहते हैं कि तुझे दुख से मुक्त होना है तो दुख से नहीं, पाप से थकना, पाप से डरना, पाप से भागना शुरू कर। आज नहीं तो कल, अल्पकाल में ही तेरी दुख से सर्वथा मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए जो दुख से डर गए हैं, घबरा गए, हार गए, थक गए और इसीलिए कदाचित मर जाने तक के विचार करने लगे हैं, उन्हें मात्र याद रखने जैसा ही नहीं बल्कि बार बार घोटते रहने जैसा वाक्य ये है कि दुख से डरकर मर जाना ये दुख मुक्ति का उपाय नहीं है। अगर आपको आत्महत्या के विचार आते हैं तो अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।